हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो 360 सिक्योरिटीज़। आज मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट का वर्क थ्रू लेके आया हूँ। ये एक 4 स्टार रेस्टोरेंट होटल, एक बहुत बढ़िया अपने शहर जो है सिलीगुड़ी, यहाँ पे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अपना ये काम स्टार्ट हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल काफ़ी लंबा खींच गया था। बट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 64 चैनल का NVR। जी हाँ, 64 चैनल का NVR का प्रोजेक्ट है ये। साथ ही इसमें मैं इंटरकॉम भी दे रहा हूँ। इंटरकॉम भी अराउंड 96 टर्मिनल्स निकलेंगे इंटरकॉम के। इसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस के लिए, क्योंकि इतना सारा स्टाफ रहते हैं एक होटल को रन करने के लिए, तो अटेंडेंस के लिए भी एक बायोमेट्रिक सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसके साथ जितने भी यहाँ पे IT पेरिफेरल्स है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स, एवरीथिंग जो है वो मेरे तरफ से यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आइए मैं आप प्रोजेक्ट का अच्छे से दिखाता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड प्रॉपर प्लानिंग कितना ज़रूरी होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, एंड क्लाइंट के साथ में अपना टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना लंबा प्रोजेक्ट खींचता है नहीं खींचता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ इसके टेरेस पे एंड अब आपको नीचे ले जाके सारा कुछ इसका दिखाता हूँ। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अपना अभी चल रहा है। 1.5-2 महीने के अंदर काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फाइनल आउटकम भी आपको मैं शेयर करूँगा। बट आज मैं आपको बस इसका एक वॉक थ्रू दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको कि एज ए इंस्टॉलर आपको किस किस बात का ध्यान देना चाहिए, हमने कौन सा केबल यूज़ किया है, कौन सा कैमरा यूज़ करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे अपने इस चैनल की क्विक इंट्रो के बाद। देखिए, सबसे पहला आपको जो कदम लेना पड़ता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठाने से पहले, आपको अपने क्लाइंट के साथ में क्लैरिटी के साथ बात करना होता है कि उसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैमराज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैमराज। एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बफर कैमराज, कि अगर आपका कोई फ्लोर पे कोई इशू अगर आता है कैमरा में, तो आपके पास एक बफर कैमरा का ऑप्शन होना चाहिए। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा वायरिंग आपको मिनिमम करके रखना चाहिए हर फ्लोर में, कि बाई चांस कोई मेन वायरिंग में इशू हो गया है तो एक कैमरा आप तुरंत जो है रिप्लेस करके क्लाइंट को फॉर टेम्पररी सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। पहला स्टेप हुआ वो। सेकेंड स्टेप हुआ, जब आपका क्लाइंट से बात हो जाता है, सब कुछ समझा देते हो, उसके बाद आपको क्लाइंट से उनका फ्लोर प्लान मांगना होता है। अगर आप वर्बली सोच के करोगे नहीं हो पाता है ये काम, लेकिन आपको फ्लोर प्लान लेके इन डेप्थ एक एक फ्लोर का एनालिसिस फिजिकली साइट पे आके चेक करना, उसके बाद आपको क्लाइंट से क्लियरली समझना होगा कि मैंने यहाँ कैमरा का प्रोविजन दिया है। जो इंटीरियर है, जो आर्किटेक्ट है, उन सब से आपको समझना होगा कि क्या क्या प्रोविजन किया जा सकता है। यहाँ पे वायरिंग का क्या ऑप्शन है, कंसील हो रहा है, ओपन हो रहा है, डक्ट सिस्टम कर रहे हैं, क्या सिस्टम कर रहे हैं, आपको क्या सिस्टम चाहिए, अपना एक एक चीज़ आपको उनको क्लैरिटी से बताना होता है। तो देखिए, जैसे मेरे पास अभी मैं जो खड़ा हूँ, मैं 5th फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो आपके सामने मैं 5th फ्लोर का जो प्लान है वो खोल देता हूँ। ये इनका सिविल ड्राइंग है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर एक कैमरा का पॉइंट मैंने खुद मेंशन किया है। तो जो इनका कॉमन स्पेस है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, देखिए 4 कैमरा हर एक फ्लोर पे मैंने प्रोवाइड करवाया है। इसके बाद यहाँ पे जो रूम्स है, रूम में हर रूम में 2 इंटरकॉम का पॉइंट है, क्योंकि ये एक 4 स्टार लग्जरी होटल है। तो जो वॉशरूम, जो बाथरूम एरिया होता है, वहाँ पे भी आजकल इंटरकॉम का पॉइंट देना चाहिए, ताकि अंदर कोई इशू हो जाए, कोई फंस जाए, कोई भी ज़रूरत हुआ तो अपने वॉशरूम से आप कॉल कर सकते हो और अपना हेल्प ले सकते हो। तो हर रूम से 2 इंटरकॉम का वायर, हर कैमरा से एक एक कैट 6 वायर, इन सब का हमने यहाँ पे वायरिंग करवाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो हमने वायरिंग किया है वो क्या टेक्निक से किया है और कितना इंपॉर्टेंट है ऐसा वायरिंग को करना। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपना एक कैमरा का जो है वायरिंग यहाँ पे कर रखा हूँ। अभी आपको मैं कैसा लग रहा हूँ, पूरा ब्लैक इमेज आ रहा है ना,
ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सनलाइट जो डे लाइट होता है इसके सामने खड़ा हूं मैं। तो यहाँ पे आप सोचिए मैं एक मिररलेस कैमरा में शूट हो रहा है, तब जाके ये क्वालिटी आपको मिल रहा है। अगर मैं कैमरा को इस कॉरिडोर के लिए उस साइड में अगर मैं कैमरा को लगा देता तो यहाँ पे कितना ब्लैक इमेज आता आप सोचिए, क्योंकि इसका लाइट इतना ज्यादा है। ये डे लाइट चाहिए होटल्स में, कॉरिडोर्स में, एक ब्राइटनेस एक ओपननेस के लिए। तो आप सोचिए अगर अब यहाँ पे जो मैं कैमरा लगा रहा हूँ ये देखिए ये ऐसे फेस करेगा, तो जब ये पूरा कॉरिडोर को जब ये कवर करके देगा नेचुरल लाइट का सहारा से कितना अच्छा फुटेज आएगा। आप देखिए इस पैसेज में आप देखोगे 1 2 3 4 रूम्स है, लिफ्ट का एरिया भी आ जाता है यहाँ पे लॉन्ड्री का रूम का भी एरिया आ जाता है। तो एक अगर मैं यहाँ पे 2 मेगापिक्सल आईपी कैमरा फिट करता हूँ, इससे इनका ये जो पर्पस है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने वाईफाई का काफी अच्छा प्रोविजन जो है दे रखा है, क्योंकि आईपी कैमरा का वायरिंग जो है वो कैट 6 से होता है और इंटरनेट का भी जो काम होता है कैट 6 से अगर हो तो बहुत ही अच्छा बात होता है। तो मैंने अपने क्लाइंट को कन्विंस करके वायरिंग का जो पार्ट है मैंने कर लिया है। ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे भी मेरा एंड से ही डीलिंग हुआ है, एंड उनके साथ प्लानिंग करने के बाद मैंने अपना टीम को बुलवा के यहाँ पे वायरिंग जो है करवाया है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कॉरिडोर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूम्स है। तो जो फर्स्ट कैमरा आपको दिखाया था वो उस साइड में था जब मैं अंधेरा आ रखा था जो फुटेज, अब मैं उसे कॉरिडोर के बीच पे खड़ा हूँ। तो आप देखेंगे ये 5-6 रूम को वाईफाई तो चाहिए, होटल जब मिल रहा है 4 स्टार, इसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे एक पॉइंट भी आप देखिए छोड़ रखा है कैट 6 केबल का। फिनोलेक्स का वायर हमने यूज किया है, जो 100% कॉपर वाला जो सीरीज है वो वाला यूज किया है। और देखिए एक SS सॉकेट जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक AC पॉइंट जो बोलते हैं, वो भी हमने यहाँ पे प्रोविजन करवाया है यहाँ के इलेक्ट्रिशियन को बोल के। इससे क्या होता है अगर मैं इंटरनल केसिंग में जाऊं कि अंदर में एडेप्टर ला के रख दूं और जिससे आपका थोड़ा सुंदर लगता है दिखने में, बट उसमें क्या इशू होता है क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप आज काम करोगे 1 हफ्ते में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें क्या इशू रहता है कि अडेप्टर जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम खराब भी हो सकता है, तार भी गल सकता है, चूहा खा सकता है, पेंट लग सकता है उसका कनेक्टर्स के ऊपर, और बाद में जब भविष्य में सर्विसिंग होता है तो अपना जो राउटर रहता है, चाहे आप सिस्को का यूज कीजिए चाहे आप डीलिंग का किसी का भी आप यूज कीजिए, उसका तो बस छोटा सा एक स्क्रू रहता है लगाने का, 1 या 2 स्क्रू, तो उसको लगा देंगे, पर उससे तो आपका अंदर बाहर का सर्विस में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसको बाहर दीजिए और नीटली काम कीजिएगा। तो अब देखिए इसको मैं दरवाजा को एक बार यहाँ पे साइड में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे और अपना कैट 6 केबल यहाँ पे है। तो अपना जो राउटर है यहाँ पे लग जाएगा, और इस फ्लोर का जो हमने हर फ्लोर पे 2 राउटर का प्रोविजन दिया है इंटरनेट के लिए, तो एक राउटर इसमें लगेगा, इससे इनका ये साइड का जो कनेक्टिविटी है इसका आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दे दिया है ताकि यहाँ पे कनेक्शन भी अपना हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग का जो कैमरा है, एक कैमरा आपको मैं दिखा चुका हूँ एक फ्लोर का, दूसरा आप देखिए जो दूसरा कैमरा है, आप देखिए ये रहा अपना कैट 6 केबल दिया हुआ है। ये कैमरा हमने यहाँ पे क्यों दिया आप समझिए, वही बात है, लाइट जो आप देखिए बाइक साइड से आ रहा है, तो हमें चाहिए मैक्सिमम लिफ्ट का कवरेज। यहाँ पे आपका लिफ्ट दिया हुआ है 2 ठो, तो यहाँ पे जब हम कैमरा लगाते हैं ये पूरा कॉरिडोर जो है आपका एक कैमरा से कवर हो गया है। लिफ्ट का दोनों लिफ्ट आ गया। 2 मेगापिक्सल का अगर आप ओरिजिनल कैमरा लगाते हो, वो जाली माल नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल्ली माल होता है उसको मत लगाइए, जो ओरिजिनल कंपनी का माल लगाओगे तो यहाँ पे इतना अच्छा आपका हाइट है एरिया, इतना अच्छा आपका कवरेज होगा। दोनों लिफ्ट, वो कॉरिडोर, सीढ़ी से कौन उस तरफ गया कौन इस तरफ आया, सब कुछ का फेस दिखेगा आपको। लिफ्ट से जो निकल रहा है उसका आपको फेस दिख रहा है, बैक साइड नहीं दिख रहा है आपको। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर मैं उस साइड लगाता लिफ्ट का साइड एंगल आता, और धूप की वजह से अगर कोई सीढ़ी से चढ़ के आता या लिफ्ट से निकलता तो अंधेरा इमेज आता। इसलिए बेटर है कि आप सोच समझ के इसको प्लेसमेंट कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अपने वो साइड का जो बात था, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड में, ये इसका बगल वाला कॉरिडोर हुआ। यहाँ पे देखिए ये एक और कैट 6 पॉइंट जो हमने छोड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे एक और ऐसे सॉकेट पॉइंट भी छुड़वाया हुआ है। इससे क्या होता है, एक फ्लोर पे 2 राउटर लग गया, यहाँ पे एक रूम है, वहां पे एक रूम है, ये सब रूम के लिए आपको एक इस राउटर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो कोई भी डिस्टर्बेंस ग्लासेस की वजह से नेटवर्क डाउन हो जाता है, अगर गेस्ट फुल हो गए तो स्पीड में इशू आ जाता है,
क्योंकि ये एक 4 स्टार रेस्टोरेंट होटल है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ता है। एटलीस्ट आप प्रोविजन बना के रखिए। क्लाइंट अगर एक ही राउटर लगाना चाहे तो एक लगा ले, बट आपका काम है उनको ऑप्शन देना, बाद में वायरिंग वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये इनका फायर एग्जिट है, ठीक है। यहाँ के लिए भी हमने जो है एक सीसीटीवी कैमरा हर फ्लोर पे दिया है। ये देखिए कैट 6 केबल वही अपना डाला हुआ है। यहाँ पे जब कैमरा लगेगा, इससे इनका ये जो पूरा एरिया है कि यहाँ से कौन ऐसे निकला और कौन गया, ये सब कुछ इनका यहाँ से आपका देखिए कवर हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और हमने जो कैमरा दिया है जो इनका बैक साइड का कॉरिडोर है उसके लिए। देखिए ये एक और कैट 6 केबल डाला हुआ है हमने, तो मैं आपको इसमें भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि हमने ड्राइंग करवाया था 1 2 3 4 कैमराज, तो वैसे ही 4 कैमराज अपने यहाँ पे छूटा हुआ है। कोई इशू भी नहीं हुआ, प्लानिंग करके काम हुआ है, आर्किटेक्ट इंटीरियर से बात करके काम हुआ है, तो इशू होने का सवाल नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमने कैमरा लगाया है, इससे क्या होता है, ये जो इनका बीच का जो कॉरिडोर है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये कॉरिडोर पूरा कवर हो जाता है। सेम आप 2 मेगापिक्सल कैमरा दीजिए, आपका इतना ज्यादा सुंदर कवरेज आएगा कि आपका क्लाइंट कभी कंप्लेन नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। अब मैं आपको दिखाता हूं, हमने जो वायरिंग किया है हर एक फ्लोर का, यहाँ पे हमने यूज किया है डक्ट सिस्टम। ये सिस्टम आप मान के चलिए दिस इज द बेस्ट सिस्टम। एंड अगर आपका कोई बंगलो बन रहा है, कोई विला बन रहा है, कोई मैंशन बन रहा है, तो इफ पॉसिबल अगर आप आर्किटेक्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियर से अगर वैसा मीटिंग होता है, आप प्लीज इसको प्रेफरेंस दीजिएगा। ये इतना काम का चीज है, आपको समझाता हूँ हमने क्या किया। ये देखिए यहाँ पे अपना कैट 6 केबल आ रखा है, ठीक है। ये 4 ठो देखिए कैमरा का आ रखा है और 2 ठो जो अपना वाईफाई का आ रखा है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पे हमारा जो स्विच बैठेगा उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट भी जो है बनवा दिए। ये इलेक्ट्रिक पॉइंट रहा उसका। अब अभी तो यहाँ पे काम चल रहा है, हमारा काम थोड़ा दिन के बाद फाइनल स्टेज में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना राउटर बैठ जाएगा, स्विच बैठ जाएगा, जो बैठना हमारा यहाँ पे बैठेगा, एंड पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ से मिलेगा। इस फ्लोर का जितना वायरिंग है वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लोग स्विच बिठाएंगे। इस स्विच से ऊपर जो इसका छत में जो फ्यूचर में काम है उसका भी इनफैक्ट वायर छोड़ा हुआ है, नहीं भी छोड़ा हुआ है। तो ये जो डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट पूरे बिल्डिंग में, आपने शुरू के ड्रोन शॉट में देखा होगा, 6 फ्लोर्स का बिल्डिंग है ये पूरा नीचे तक जो है ये डक्ट जाता है। तो कोई भी आपको कनेक्टिविटी का इशू, कोई भी सर्विस का इशू आपको यहाँ पे नहीं होगा। कभी भी तार में इशू आया, आपको केवल फ्लोर से तो यहाँ पे फॉल्स लिंक के थ्रू आ गया है केबल, और यहाँ पे आपका स्विच बैठेगा, यहाँ से केवल एक सिंगल वायर आपका नीचे फ्लोर तक जाएगा, एकदम ग्राउंड फ्लोर तक नहीं जाएगा जहाँ पे एनवीआर बैठ रहा है, बस इसके 5th फ्लोर तक या 4th फ्लोर तक जाएगा। तो इसे करने से कितना काम आपका ईजी हुआ। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। ये जो है ये अपना इंटरकॉम का तार है, ये भी हम लोग की तरफ से लग रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था। इसका भी सेम सिस्टम है। इसको हमने यहाँ पे तार को निकाल के, देखिए इसको हटा देता हूँ, देखिए तार को यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया है, और ये अपने इंटरकॉम वायर है। इसका जो सेटअप है, इसका जो कनेक्टिविटीज में लगेंगे, जो बेसिकली इसमें कोएक्सियल केबल लगते हैं, वो 20 पेयर 40 पेयर, वो सब इसके थ्रू ही आएगा। ये देखिए प्रोविजन भी दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे आगे कनेक्शन होगा। जो भी चाहिए यहाँ पे लगेगा। इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर चाहिए तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट भी जो है मिल जाएगा। कितना अच्छा काम हुआ, कोई वायर का दिखा नहीं, कोई हैसल नहीं हुआ। और मैं आपको अगर दिखाऊं ध्यान से, इनका भी जो इलेक्ट्रिशियन का भी जो काम होता है, देखिए हर फ्लोर का आप देखोगे इधर आके, हर फ्लोर का इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे आया है। ऐसे करने से काम क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। हर एक रूम का देखिए, आइए सामने है, हर एक रूम का देखिए, 501 रूम नंबर, 503 रूम नंबर, 504, 502 पावर बोर्ड, एक एक का जो है यहाँ पे नंबरिंग भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, तो ऐसे करने से क्या होता है, ये इनका मेन हो गया, ये पूरा फ्लोर का यहाँ पे वायरिंग हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिशियन का भी काम अच्छा हुआ, आपका सेफ्टी भी हुआ, कोई आपको इशू भी नहीं होगा बाद में। कोई भी आपको वायरिंग में इशू होगा, आपको बस यहाँ पे आना है, यहाँ पे दरवाजा लग जाएगा, दरवाजा खोलो, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। कोई भी आपको स्विच में प्रॉब्लम हुआ, बस यहाँ पे आइए, खोलिए, स्विच चेंज कीजिए, चले जाइए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है एज अ प्रोजेक्ट, आप लोग इसे ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग सोचते हो कि कोई घर में आप लोग काम करते हो, इसका क्या काम है घर पे, तो घर पे भी आजकल जो
इंटेलिजेंट लोग हैं आप कह सकते हो, उन लोग डक्ट बनाते हैं एक 2x2 का या 1x1 का एक डक्ट बीच में बना के छोड़ देते हैं। कोई भी एसी का वायर, कैमरा का वायर, इंटरकॉम का वायर, कोई भी फ्यूचर में वाईफाई का तार घुसेगा, टीवी का तार घुसेगा, वो सब डक्ट के थ्रू आएगा और सब में प्रोविजन बना के छोड़ देते हैं। उस डक्ट से जिसको जो चाहिए अपना ड्रिल करके ले लो। तो ऐसे करने से आपका मैकेनिज्म जो है काफी अच्छा हो जाता है। तो अब मैं आपको अपना जो 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, ये 4 फ्लोर का सिस्टम एकदम सेम सेटअप है। बस मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूं अपना इस फ्लोर में, फिर मैं इसको आपको 1st फ्लोर का जो रेस्टोरेंट है उसमें हमने कुछ अलग सा काम किया वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग रूम देख लेते हैं। तो अब देखें, जैसे हम लोग एक रूम में अभी एंटर कर रहे हैं, ये इनका शायद एक कपल रूम जो कहते हैं वो रूम का प्रोविजन है। इस रूम में आप देखोगे तो नॉर्मल अभी बेड वगैरह बन रहा है, यहाँ पे टीवी वगैरह बैठेगा। तो रूम में आप देखोगे हमने इंटरकॉम का जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेड यहाँ पे बनेगा, बेड से और टेबल होता है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये RJ11 का जो पॉइंट होता है यहाँ पे दे दिया है। इसके वजह से ये जो अपना वायरिंग है, वायरिंग हुआ नहीं है क्योंकि अभी काम चल रहा है, बट अपना स्ट्रक्चर जो रेडी हो चुका है। तो एक हमने यहाँ पे अपना वायर छोड़ा हुआ है, ये अपना इंटरकॉम का जो केबल होता है वो, ये भी अपना फिनोलेक्स ब्रांड का ही है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको क्वालिटी प्रेफर करना पड़ता है। आपको चाहे कॉम्पिटिटिव रेट में काम करना पड़े, बट आपको हमेशा जो है क्वालिटी प्रेफर करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे एक बेड बैठेगा, ये इनका रूम हुआ। तो इनका जो वॉशरूम वाला एरिया हुआ, आइए वो भी दिखा देता हूँ आपको। इनका जो वॉशरूम वाला एरिया हुआ है, यहाँ भी लो लाइट के लिए माफी चाहता हूँ अगर लाइट अभी यहाँ पे ऑन नहीं हुआ है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे हमने एक टेलीफोन का पॉइंट, इंटरकॉम पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ रखा है। तो पहले से प्लानिंग करने से क्या होता है, अब यहाँ पे एक छोड़ दिया है, यहाँ पे बाद में ड्रिल करके हमारा जो हैंड सेटअप होता है वो यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से अपना कनेक्टिविटी भी आ जाएगा। ये दोनों केबल कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट वहां पे जा रहा है डक्ट में। इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर में डक्ट आ गया, चारों तरफ से जो वायरिंग है वो वहां पे पहुंच जाता है। एंड बहुत लोग मुझे शायद कमेंट से बोलेंगे कि ये दोनों वायर को मैं ज्वाइन करके वहां तक पहुंचा सकता था, बट मैंने ऐसा किया नहीं है। क्यों नहीं किया आपको दिखाता हूं मैं। मान लीजिए मैं उसको ज्वाइन करके, ज्वाइन तो मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा और ज्वाइन जो इंटरनली रह जाएगा, यहां से एक केबल जाएगा। अब आप डिस्टेंस देखिए, रूम यहाँ पे है और डक्ट लिफ्ट के पीछे है। तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मैं कभी भी वो नहीं प्रेफर करूंगा कि आपको ज्वाइनिंग में काम करना पड़े। अगर ज्वाइन करना पड़ता है, मान लीजिए क्लाइंट बोलता है कि एक रूम में मेरे को एक ही पॉइंट चाहिए, अगर ये 301 या 501 जो भी नंबर है इसका XYZ, वो नंबर पर क्लाइंट चाहते हैं कॉल करे तो एक में ही जाए, चाहे रिंग जाए तो दोनों में एक साथ बजे, या क्लाइंट चाहता है कि आप 501A 501B ऐसे कर दीजिए कि टॉयलेट का या बाथरूम का अलग हो और बेड साइड का अलग हो, तो एटलीस्ट मैं प्रोविजन तो दे पा रहा हूँ उसको। तो ये चीज का मैंने वायर वहां पे कर दिया है। अगर वो बोलते हैं कि एक ही करना है तो इस दोनों रूम का जो वायर है उसको वहां पे ज्वाइन करके जो ज्वाइनिंग यहाँ करना था अब वहां पे कर दो। सेम गोज फॉर ऑल द रूम्स। यहाँ पे अराउंड 7 या 8 रूम्स एक फ्लोर पे, आप देखोगे सारा वायरिंग वहां पे पहुंचा हुआ है। तो ये था अपना इंटरकॉम का एक सेटअप, आपको समझा दिया हूँ। अब मैं आपको जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है वो जरा दिखा देता हूँ। चलिए, तो अब देखिए ये हम लोग इनके जो 1st फ्लोर का जो एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे बेसिकली एक रेस्टोरेंट कम बार का प्लानिंग है। यहाँ पे काफी काम चल रहा है, आप देख ही रहे हो कितना टूटा फूटा भी सब कुछ है। तो आप देखिए यहाँ पे आप खुद जज कर सकते हो इनका बिल्डअप देख के। अभी तो बस स्ट्रक्चर बना, अभी यहाँ पे माइका पेस्टिंग बहुत काम बाकी है, लाइट्स वगैरह कितना सुंदर बनेगा। तो वो भी आपको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा जब इसका पार्ट 2 जब शूट हो जाएगा हम लोग का। एनीवेज, आपको यहाँ पे कैमरा का मैं समझा देता हूँ कि ये एरिया कम से कम भी नहीं तो आपका 2500 स्क्वायर फुट का एरिया है। स्टोर रूम वगैरह काफी कुछ सेगमेंटेशन हुआ है यहाँ पे। तो आपको कैसे कैमरा लगाना चाहिए, देखिए अगर आपका क्लाइंट का हाइट अच्छा है, अगर आपका यहाँ पे लाइट अच्छा है, हाइट के साथ लाइट अच्छा है, तो आपको कैमरा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बल्कि वाइड से वाइड कैमरा लगाना चाहिए। यहाँ पे जब हम लेंस यूज़ कर रहे हैं वो 2.8 mm का ही लेंस यूज़ होगा। और कैमरा का प्लेसमेंट अगर दिखाऊँ आपको, तो हम अभी जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे हम लोग एक पूरे एरिया के लिए एक कैमरा में दिया एकदम उस कोने में,
एक हमने दिया है स्ट्रेट, एक हमने दिया है उस कोने में। ये 3 कैमरा से मैं आपको मार्क भी करके दिखा देता हूँ, 1 2 3। और क्योंकि बार एरिया हुआ है, यहाँ पे हमें अपना जो आदमी वायरिंग कर रहा है उसने अपना वायर को इसको यहाँ पे छुपा दिया है, मतलब छुप गया हो गलती से, उसको बोल के वायर को जो निकलवाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे कैश का बिलिंग होगा, तो जहाँ पे कैश एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं कैश दे रहा हूँ अपना, तो मेरा फेस आना बहुत ज़रूरी है और कैश का क्लैरिटी आना कि 2000 का नोट था या 500 का नोट था, 100 रुपये का नोट था, उसको क्लैरिटी से आना ज़रूरी है। इसलिए आपको जो ये एरिया है यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आप क्लाइंट से डेफिनेटली पूछा कीजिएगा कि आपका कैश का एक्सचेंज कहाँ का हो, नीचे रिसेप्शन में तो होगा ही, यहाँ होगा कि नहीं होगा पूछेगा। तो आप देखिए जैसे ये किचन के एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो ड्रोइंग सिस्टम है ये होते रहता है। तो क्लाइंट से डिस्कस करना ज़रूरी है उनका जो हीटिंग मैकेनिज्म है, जहाँ पे खाना बनेगा, जहाँ धुआं निकलेगा, वो किस साइड में, इस साइड में है, इस साइड में है, उस साइड में, किस साइड में है, ये आपको देखना पड़ता है। पहला स्टेप ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका क्लाइंट इस साइड में, यहाँ पे वो बन रहा है कुकिंग वाला, तो आपका यहाँ पे अगर मैं कैमरा लगाता इस कॉर्नर में या उस कॉर्नर में, तो कैमरा लग जाता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चलता। बट जिस दिन आपका कैमरा के अंदर लेंस में मॉइस्चर घुसेगा या हीट की वजह से कैमरा का जो फ्रेम रहता है वो मेल्ट भी हो सकता है, या फिर जो वायर है उसमें अगर मेल्ट हो गया, पिघल गया, फिर आप क्या करोगे? वो तो फिजिकल डैमेज में आ गया। क्लाइंट बोलेगा भैया लगाया हुआ तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, आपका कैमरा तो खराब हो गया। अब मैं कैमरा खोल के दिखाऊंगा, बोलूंगा कि भैया ये तो जल गया है, तो वो तो मुझे बोलेगा ना आपका गलती है, मुझे तो 2 साल का वारंटी चाहिए आपको, तो मैं कंपनी में दूंगा, कंपनी तो मेरे को क्लेम नहीं देगी, फिजिकल डैमेज का केस है, बर्न केस है, तो लॉस तो मेरा जेब से होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले आप क्लैरिफाई कीजिए। और किचन में आपको ध्यान देना होगा, कैमरा ज्यादा मत बढ़ाइए, कैमरा 2 एंगल 3 एंगल से मत कीजिए। अगर 1 से हो रहा है, मोटा मोटी कवरेज आ रहा है 80%, तो इट्स इनफ। बट हीट का और धूप जो स्मोक जो गैस निकलता है उसका आपको ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ। तो देखिए जैसे अभी हम लोग खड़े हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे इनका अभी जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन का पीछे का जो पार्ट है वो बन रहा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो आपको ऐसा जगह लगाना चाहिए कि कोई भी ऑफिस का स्टाफ टीम अगर आता है एंट्री करने के लिए तो वो इजीली एक्सेसिबल हो, एंड दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। या तो उसको गार्ड रूम में लगाइए, या उसको सबसे बेस्ट होटल लाइन के लिए क्या रहता है, अपना जो रिसेप्शन है उसके बगल में लगाइए या उसके आसपास में कहीं पे लगाइए। इससे क्या होता है, कोई भी मॉर्निंग में आएगा अपना टीम में, वो आएगा चेक इन करेगा, अपना अंदर जाएगा काम करने के लिए। ये करने से क्या होता है कि इनका जो क्वालिटी है वो दिखता है। कोई गेस्ट अगर आ रहा है उनको सामने दिखेगा कि ठीक है यहाँ पे ये लगा हुआ है, दे आर स्मार्ट पीपल, एक लुक्स का बात आ जाता है, एक स्टैंडर्ड का बात आ जाता है। इसको मैं चाहे तो गेट में भी दे सकता हूँ, बट गेट में मैं बहुत कम प्रीफर करता हूँ। इसलिए प्रीफर कम करता हूँ क्योंकि आपको सर्विस में काफ़ी इशू होता है, क्योंकि गार्ड रूम में क्या रहता है, गार्ड जो चेंज होते रहते हैं एंड स्विच को ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, इश्यूज रहते हैं। इसके लिए बेटर क्या है, सिस्टम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो देखेगा सब कुछ, तो यहाँ पे दे दो। या फिर क्या होता है, जो इनका बैक ऑफिस है, ये जो इनके पीछे बन रहा है बैक ऑफिस है, वहां भी आप दे सकते हो। वहां पे क्या है, गेस्ट नहीं देख पाएंगे बट अपना काम जो है हो जाएगा। कोई भी आया सुबह घुस के वहां पे एंटर किया, तो एज पर द क्लाइंट्स नीड आपको देना होगा। हालांकि यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे है, पर क्लाइंट अगर बोलता है अंदर भी दे सकते हैं। आइए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ बैक ऑफिस है, उसके पीछे अपना जो मैनेजर का रूम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी हम देख सकते हैं, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है मैनेजर का रूम, ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे जो NVR है वो बैठेगा, यहाँ पे जो इमेज मॉनिटर बैठेगा, यहाँ से उन लोग जो है एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अभी यहाँ पे जो है काम चल रहा है। ये 4 Cat 6 केबल जो है ये हमने यहाँ पे लाके रखा है। ये भी अपना जो सामने जो डक्ट है, ग्राउंड फ्लोर का डक्ट है, ये वायर भी वहाँ तक गया है। एंड यहाँ पे जब हो जाएगा सेटअप, यहाँ पे टेबल बन जाएगा, यहाँ पे जो है अपना NVR को बैठाएंगे। एंड यहाँ पे 64 चैनल का जो NVR वो बैठ रहा है। मॉनिटर जो इस वॉल पे या इस टेबल पे रख दिया जाएगा एज पर द क्लाइंट्स चॉइस। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने इंटरनेट का भी जो वाईफाई का तार आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे हमें 2 ही Cat 6 चाहिए था, बट जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था आपको प्रोविजन देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 Cat 6 और एक आप देखोगे ये अपना इंटरकॉम का जो केबल है ये छुड़वा दिया है। ये अभी टेम्पररी यहाँ पे ऊपर में डाला हुआ है,
बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फिर से मैं दिखाऊंगा यहाँ पे सेटअप, एंड फिर आप देख के बताएंगे कि क्वालिटी कैसा लगा और कैमरा कैसा लगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड आपको कुछ सीखने को मिला है। ये पार्ट 1 था हमारा इस वीडियो का, एंड बहुत जल्दी पार्ट 2 भी जो निकल जाएगा। अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं काम के बीच में आप देख रहे हो कितना मेहनत होता है शूट वूट करके डालना, आपके लिए डालता हूँ, कुछ सिखाता हूँ आप लोग को, जितना मेरा नॉलेज है उतना आपसे शेयर करता हूँ। आपका हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, बट आप लोग को बस सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।